हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हो रखे हैं 5:30 अर्ली मॉर्निंग और मेरा दिन हो गया है शुरू। सारा काम करके नहा के और अपनी क्लास के लिए तैयार हो रही हूँ। मैं अभी यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास माइक नहीं होने की वजह से वॉइस इतनी क्लियर नहीं है। और यहाँ पे मैंने जहाँ पे फ़ोन अपना एडजस्ट किया था, बगल में कूलर चल रहा था, तो इसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस था। मैं ट्राई करूँगी कि मेरी लाइव वॉइस सुनाई दे, तो इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि हो सकता है आपको वॉइस ना आए। टाइम हो गया है 6:30 और मैं अपनी क्लास के लिए तैयार हो रही हूँ। इतनी मॉर्निंग में बहुत गर्मी है यहाँ पे। मैं सोची दिल्ली में ही गर्मी है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस पर ना हमेशा से बहुत टाइम लग जाता है। अगर मैं जल्दी में हूँ ना, इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस है, तो इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर ही लगा दूँ, क्योंकि सुनने में वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसलिए मैं यहाँ पे अपनी क्लास ओपन कर रही थी। ये लिंक ओपन होने में ना बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा पहले करना पड़ता है। आप देख ही रहे हैं, जबकि इस पर स्पीड भी बहुत अच्छी है मेरी वाईफाई की, उसके बाद भी इस पर टाइम लगता है। तो जब तक स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं तो मैं आप अपना और अभी हम इनको थोड़ा सा वेट करेंगे, बाकी के स्टूडेंट भी जुड़ जाए। तब तक हम चलते हैं छत पे, लैपटॉप गिर न जाए। अरे बहुत ही, क्या बताऊँ मैं, बहुत मुश्किल है यहाँ पे सामान एडजस्ट करना, ये सब। तो ओपन छत है, बट मैं ओपन छत पे दिन भर योगा नहीं कर सकती ना। मॉर्निंग क्लासेस के लिए काफ़ी बढ़िया है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। कुछ है नहीं यहाँ पे, घर बहुत पास पास है। इतने पास में तो रहने की मुझे आदत भी नहीं है, और ऐसी जगह में योगा करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है मुझे। ये है प्लेस जहाँ पे मैं मैट लगाऊंगी, और मैं अभी अपनी मैट लगा रही हूँ अपनी क्लास के लिए। एंड ये लगी मेरी मैट, और अभी सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए थे, तो फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैं अपने साथ पानी एंड हैंड टॉवल लेके नहीं गई। मैं दोबारा कभी भी योगा करो या कोई भी एक्सरसाइज करो ना, साथ में पानी और एक छोटा सा टॉवल होना चाहिए, क्योंकि जब स्वेटिंग होती है ना तो। और ये मैं भूल गई थी लेके जाना। हाँ, मोबाइल लेके जाती हूँ अपना। मैं साथ में मोबाइल एंड पानी हैंड टॉवल लेके जाना भूल गई थी, तो उसको लेने के लिए मैं दोबारा नीचे आई थी। आधी एक्सरसाइज तो मेरा वार्म अप ऐसे ही हो जाता है। मैं ना फेसबुक में लाइव जाती हूँ कभी कभी, तो इसलिए जब मन करे तो फ़ोन पास में रख लेती हूँ। 5 के बाद एंड टॉवल्स एंड पानी ले जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर दिया था, और मैं स्टार्टिंग में दिखाना भूल गई थी, तो मैं जब बीच में याद आया कि मैं थोड़ा सा क्लिप इसका भी ऐड कर लेती हूँ। मैं जब सूर्य नमस्कार का डेमो दे रही थी, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा अपना क्लिप इस पर लिया है। ये है मैट जहाँ पे लगती है, इससे सामने मेरा लैपटॉप है जिससे मैं क्लास देती हूँ, और यहाँ पे अपना डेमो देती हूँ एंड एक्सप्लेन करती हूँ। आगे की क्लिप्स में मैं दिखाई दूँगी प्रॉपर अपना सेटअप। यहाँ पे मैंने वॉइस म्यूट कर दी थी, पर मुझे पता नहीं चला। मैं यही बोल रही थी कि पसीने की वजह से पूरा मेकअप धुल गया, फेस कितना खराब वाली मेरी क्लास कैंसिल हो गई थी। तो लोगों ने मना कर दिया था, तो मैम एक है, उन्होंने वैक्सीन लगाया, उन्होंने मना किया था, लेकिन बाद में उनका मैसेज आ गया था आज क्लास है करके। लेकिन फिर मेरी ही तबीयत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली साइकिल स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने रेस्ट करना चाहिए। ऐसे में थोड़ा सा हम फिज़िकली अवॉइड करेंगे, तो इसलिए फिर मुझे क्लास कैंसिल करनी पड़ी थी अपनी। और जो मेरा वर्कशॉप था वो भी मैंने कैंसिल किया। वर्कशॉप की क्लिप मैं अभी ऐड करूँगी, आगे आप देखेंगे। तो मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी उस वर्कशॉप की क्लास आज। और ये वो रास्ता है जो छत पे आने जाने के लिए। तो आंटी लोगों ने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो सीढ़ी में फिर मैंने भी सामान रखा है, क्योंकि मेरा सामान जितना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बस अपना बेड एंड किचन का ही सामान ओपन करके अभी रह रहे हैं। बाकी का सारा सामान हमारा पैक है। ये मैं सानवी को उठा रही थी, क्योंकि उसकी क्लास का टाइम हो गया था, जो उठने से बिल्कुल मना कर रही थी। यहाँ पर जब वो उठ गई थी, तो ये उसके बाद की क्लिप है, वो ब्रश कर रही थी। मैंने उसको बोला था कि आज तो ब्लॉग बनाएगी अपना, तो वो फटाफट स्टार्ट हो गई अपने काम के लिए। एंड एक्चुअली लेट भी हो रही थी वो क्लास के लिए। ये सानवी ने नहा के अपनी क्लास के लिए तैयार हो गई है। ये उसकी फर्स्ट क्लास थी, यहाँ पे चल रहा था उसका मैथ की क्लास। कई सारे काम। अभी तो मैं जस्ट सब्जी ली, और आज मेरी तबीयत भी ख़राब होना स्टार्ट हो गई है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट तो मैं बाहर झाड़ू मार लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। यहाँ पे ना अजीब से कीड़े आते हैं। मतलब ये कीड़े ना कैंपस में भी आते थे जब मैं रहती थी, वहाँ मुझे कुछ नहीं होता था, वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस था ना। यहाँ इनको देख के मुझे तो इतना गंदा फील होता है ना। मैं दिखा, ये देखो, अभी चल 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 के सीधे जाएंगे अंदर। अब मैं दिन भर झाड़ू, एक देखो एक तो चैनल के पास पहुँच भी गया है। मेरी किस्मत ना सच में ख़राब है। मैं हमेशा यही सोचती थी, मेरे पास कैंपस है ना, तो बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे झाड़ू मारने के लिए, और मैं इतना दुखी रहती थी क्लास के टाइम पे। पहले तो फ्री रहती थी, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता था। मैं ये इस बात के लिए खुश थी कि अभी मैं सरकारी
क्वार्टर छोड़ूंगी, सिविल में रहूँगी, वहाँ पे साफ़ सुथरा होगा क्योंकि लोग रह रहे होंगे। मतलब मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो ओनर की जिम्मेदारी होगी ना। और मेरी किस्मत, यहाँ मुझे ओनर इतने ओल्ड मिले हैं, इतने बुजुर्ग मिले हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ही कर लूँ, क्या छोड़ूँ उनके लिए। तो यहाँ पे भी मेरा शुरुआत झाड़ू पकड़ने से होती है और मेरे दिन का ख़त्म भी झाड़ू से ही होता है। तो मैं कुछ बोलने वाली थी, भूल गई। स्पेशल था। पक्का वर्कशीट ढूंढ रही हो? वर्कशीट ढूंढ रही थी जो स्कूल से भेजी हुई थी। उससे पहले वो भी वही देख रही थी। मैं बोली थी तुम पक्का फ़ोन में खेल नहीं रही थी ना, तो बोली यस मम्मा वर्कशीट देख रही थी। लेकिन अभी बच्चों को सब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है फ़ोन वोन में देख के करने में, तो उसके लिए उसका आधा काम मैं थोड़ा सा हेल्प कर रही थी। उसका क्वेश्चन मैं वाइट बोर्ड पे लिख के, ताकि वो इजीली उसको कर पाए। मैं आंसर नहीं बताती हूँ, चाहे उस अपनी मैम से डांट पड़ जाए उसे, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करती हूँ। फिर बच्चों की वही आदत हो जाती है, तो मैं बस हाँ क्वेश्चन के लिए उसकी हेल्प। एक बात का फ़ायदा है कि हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ के लिए ना मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं जाना पड़ता। अभी मैं सब्जियाँ ली थी, अभी मुझे फ्रूट वाले की वॉइस आ रही है, तो मैं वही चेक करने जा रही हूँ। फ्रूट ख़त्म हो जाते हैं फिर। भैया, भैया नहीं है, वो अंकल है। इधर 40 का, इधर 50 का। क्या फ़र्क है दोनों में, 40 और 50 में? छोटे बड़े का फर्क है बेटा। छोटे बड़े का टेस्ट का तो नहीं है ना? ये दे दो एक। स्वाद एक ही है। हाँ तो बस कितना लेंगी? हो गई मेरी खरीदारी। मैं ना बर्तन लेके जाना भूल गई थी, तो मैं ऐसे ही लेके आ रही। तो क्या हो गया, पहुंच भी तो गई अंदर। आज मेरी 8:30 वाली क्लास कैंसिल हो गई है ना, इसीलिए मैं सब्जी फ्रूट्स खरीद पा रही हूँ। वरना मेरी सब्जी तो कल ही ख़त्म हो गई थी, बट मैं ख़रीद नहीं पा रही थी। तो ये हो गया मेरा काम। अब मुझे बनाना है नाश्ता। वर्कशॉप का टाइम है, मैं वो नहीं ले पा रही हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोचा था आज लूँगी करके, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं ले रही हूँ। तो मैं बस ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, क्योंकि पैसे मैंने दिए हुए थे इस वर्कशॉप के लिए। तो आप देख सकते हैं मैं फ़ोन से ही ले रही हूँ। मैंने लैपटॉप भी अभी चार्ज पे रखा हुआ है। मुझे नहीं लग रहा कि आज का ब्लॉग तो मैं कंप्लीट करूँगी, बिकॉज़ मैं अभी रेस्ट में हूँ और मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है मेरी, तो मैं बस एडिटिंग करूँगी। सानवी, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ। आपको कंटिन्यू रखना है अपना ब्लॉग? ओके, आप कल से कर लेना, ठीक है? वैसे भी आप ओनली सैटरडे संडे में ही करेंगे, और दिन आपका होमवर्क एंड क्लास वर्क रहता है, तो मैं नहीं चाहती कि आप इसमें अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है? ठीक। वीकडेज में मम्मा करेंगी, वीकेंड में सानवी करेगी। डन? ओके। वीकडेज में मॉम एंड वीकेंड में डॉटर। पक्का? ओके, बाय बोल देते हैं फिर। आज के लिए मैं रेस्ट कर लेती हूँ। बाय। हमने 12 बजे अपना ब्लॉग ख़त्म कर दिया, पूरा दिन नहीं दिखा पाए, सॉरी।